एक्सरसाइज 1 से देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली स्प्रिंग ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive years was this and this respectively. नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है. How many person visited the street during these 2 years? पहले साल कुछ लोग वो बीट करने मतलब कि वो दर्शन करने के लिए गए हैं और कुछ लोग सेकेंड ईयर गए हैं, लगातार वो 2 साल गए हैं. तो क्या बताइए 2 साल में कितने लोग क्या करने के लिए, वो बीट करने के लिए, दर्शन करने के लिए गए होंगे. सिंपली आपको दिख रहा होगा सर, ये प्लस करेंगे, आप इसको प्लस करना. क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produced this bag and this bag of sugar respectively. How many bags were produced by all 3 factories during last year? 3 साल में अगर बैग को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, सपोज को पहले ईयर मतलब 10 बना, दूसरे साल क्या बना वो 10 बना और तीसरे साल में क्या हुआ 10 ही बैग बनाए, तो 3 साल में कितने बैग बन जाएंगे? तो पहले साल का 10, दूसरे साल का भी 10 और तीसरे साल का भी 10, यानी कुल मिलाकर 30. यानी कुल मिलाकर प्लस करने के लिए कहा गया है. तो ये भी क्वेश्चन जो दिया गया आपको प्लस करने के लिए ही कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखा हुआ करना. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन 4 लिखा है कि देयर वर 3 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन. दे रिसीव 6,87,905 वोट. सेकेंड वाले को मिलता है 4,95,86 वोट और थर्ड वाले को मिलता है आपका 93,756 वोट. तो करेक्ट बताइए. और आगे क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज 13,819 इफ 25,467 did not vote. Find how many votes were registered. देखो मतलब कोई टाउन है, ठीक है, इसमें से ना यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे. सब पहला ए था मालूम, ये बी, इसको सी, ठीक है. कोई कॉलोनी इसमें लोग वोट देने के लिए गए होंगे, ठीक है. तो सपोज करो पहले को सिर्फ 10 वोट दिया गया, दूसरे को सिर्फ 5 वोट मिला, ठीक है, और थर्ड वाले को मान लो आपके पास वो इसको भी माना सपोज करो 5 वोट मिला, ठीक है. सबसे इसको ए को 10, बी को 5 और सी को भी 5 वोट मिला. उसके बाद जब ये लोग वोट डालने के लिए गए होंगे ना, तो बाद में ये देखा गया उसमें से जो है ना कि सर 4 वोट खराब था. क्या था वो 4 वोट वो क्या हो गया था, वो खराब हो गया था. ये तो ये वैलिड वोट है ना, क्योंकि पाया ये बोलेंगे ना कि मुझे 10 मिला, ये बोलेगा मुझे 5 और ये बोलेगा मुझे भी 5 मिला है. बट जो काउंटिंग किया होगा उसमें से देखा होगा कि 4 वोट क्या हो गए, वो खराब हो गए, वो किसी को नहीं मिल पाया क्योंकि वो क्या हो गया, वोट तो खराब हो गया. फिर भी 4 वोट भी तो गए होंगे देने के लिए, 4 वोट देने के लिए गए होंगे, खराब हो गया होगा, वो चले आए होंगे दे करके, बाद में देखा गया तो 4 वोट खराब हो गया. यानी ये भी 4 वोट हैं. और मान लेते हैं यहाँ से वो 6 लोग गए ही नहीं, कहेंगे वोट देने के लिए नहीं जाएंगे. समझ में आया? 10 वोट इसको मिला नहीं, 10 लोग इसके पास गए होंगे, 5 लोग इसके पास गए होंगे और 5 लोग इसके पास गए. ये 4 लोग भी वोट देने के लिए गए होंगे, ये लोग भी क्या करें वोट देने के लिए तो गए होंगे, बट वोट पूरा पूरा ही खराब हो गया. तो जब ये वोट पूरा का पूरा खराब हो जाएगा तो ये भी तो आदमी ही थे ना, और 6 लोग कहेंगे हम जाएंगे वोट देने के लिए नहीं जाएंगे. तो कुल मिलाकर पूछ रहे बताइए इस कॉलोनी में कितने लोग रहते थे. पूरी क्या करेंगे वो प्लस कर देंगे. वोट खराब हो गया अलग की बात है, ठीक है, वोट खराब हो गया वो अलग की बात है, वोट देने के लोग नहीं गए वो अलग की बात है, ठीक है. तो अब कितने वोटर्स रजिस्टर्ड थे, पूरे को क्या करना आप लोग यहां से वो प्लस कर देना. क्वेश्चन नंबर यहां से 5 दिया. अ सर्वे कंडक्ट ऑन एन इंडियन स्टेट so that 16,23,546 people have only
प्राइवेट एजुकेशन 97,68,067 people have secondary education, 38,37,954 people have higher education, and 26,84,536 people are illiterate. If the number of children below the age of school admission is this, find the total population. पूरे को प्लस कर देना, ठीक है। जो प्राइमरी लेवल तक पढ़े हैं वो भी तो कोई आदमी ही है, जो सेकेंडरी लेवल तक पढ़े वो भी तो कोई नंबर ऑफ पीपल में आएंगे, और जो बहुत ज्यादा पढ़ा वो भी नंबर ऑफ पीपल ही आएगा। यानी कुल मिला के क्या करना है आपको, हम सॉल्व नहीं कर समझा रहे। प्राइमरी लेवल वाले पीपल को प्लस करना, सेकेंडरी लेवल वाले को प्लस करना, फिर क्या हायर लेवल वाले को प्लस करना, और फिर से जो अनपढ़ है यानी कि जो पढ़े ही नहीं है और जो अपने आप को बच्चे हैं, इस पूरे को प्लस कर देना, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे कि नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, नहीं, नंबर ऑफ पीपुल्स हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, उसके सामने लिख देना कितना दिया है। नंबर ऑफ पीपुल हैव सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, नंबर ऑफ पीपल क्या लिख देंगे, हायर लेवल एजुकेशन, और नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, और क्या लिखना कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और नीचे लिखना कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन 6, 7 ऐसे दिया हुआ है, आप लोग को सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया आपका ये 9, लिखा कि हाउ मच दिस नंबर लार्जर देन दिस, यानी कंपेयर करने के लिए कहा गया, इसको सब्ट्रैक्शन करना आपको। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करोगे आप लोग, सब्ट्रैक्शन कर दोगे। देख लो, कह रहा कि ये जो लिखा 1,32,46,500 ग्रेटर है, कितना अधिक है इस वाले नंबर से, 46,58,642। तो आप क्या करो, क्या लिख रहे हैं, 1,32,46,000 जो भी लिख रहा है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सीधे नंबर को कंपेयर करने के लिए कहा गया है। कह रहा है कि ये जो नंबर है इस वाले से कितना अधिक है, तो ये जो नंबर है इस वाले से वो इतना ज्यादा अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है ना कि अब ये पहला नंबर है ना वो 1 करोड़ से कितना कम है, तो क्या करना, 1 करोड़ में से क्या करना आपको, जो नंबर दिखा हुआ है 56,43,879 को माइनस कर देना। ऐसे दिया हुआ था, क्वेश्चन 11 भी ऐसे ही दिया हुआ आपको, ठीक है। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट को फाइंड करना। क्वेश्चन देखिए यहां से 12 लिखा, द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर। अगर आप इक्वेशन का चैप्टर में बताया होते हैं तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कराते हैं, बट देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, सम ऑफ टू नंबर, तो यहां पर क्या दिया था, ये बात सम क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू दिया आपका यहां से इसमें से एक नंबर आपके पास दिया, 1 नंबर आपके पास है, 1 नंबर इक्वल टू आपके पास कितना दे दिया है, 89,67,590। तो आपसे पूछा है अदर नंबर, क्या पूछा है, अदर नंबर क्या होगा ना, तो जो अदर नंबर की वैल्यू आ जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, इस वाले में से इस वाले को माइनस करने के लिए। हाँ, जो क्वेश्चन में तो लिखा है
सम। तो सम का मतलब ये थोड़ा क्यों माइनस कर दें, जब भी आपको क्वेश्चन में सम भी देता है तो आपको माइनस करना होता है, ऐसा क्यों होता है ये समझा रहे हैं। तो कुल मिला के आपको माइनस करना होगा। माइनस करने क्या चलो 8 9 6 7 5 और 9 नंबर ऑफ डिजिट देखना चाहिए कि नहीं, और फिर आप माइनस करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। हम इसको लिख करते हैं, देखना कितना आता है, आप ऊपर से अगर लिख के माइनस कर देना, ठीक है। क्वेश्चन में दिया सम करने के लिए, बट हमने माइनस किया है, ऐसा क्यों? देखो इसे मैं क्वेश्चन बोलूं आपसे कि बताइए दो नंबर को प्लस करने के बाद इस नंबर और इस नंबर को प्लस करने के बाद से आपको 6 मिलता है, इसमें से एक नंबर आपके पास कोई 2 दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिक आपको क्या बताओ सर, कहोगे 4 आया है। क्या बोलोगे कि सर 4 आएगा, अगर दो नंबर को प्लस करने के बाद 6 मिलता है, उसमें से एक नंबर आपके पास 2 दिया हुआ है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे सर वो 4 आएगा, बट वो 4 आता कैसे है? तो क्या करते ना, 6 में से मुझे 6 पता है और क्या पता है 2 पता है, तो 6 में से 2 को क्या कर दीजिए, वो माइनस कर दीजिए, यानी कि जो नंबर आपके पास ग्रेटेस्ट होगा उसी में से माइनस कर दीजिए, तो आपका ऐसा कितना आ जाएगा वो 4। तो सेम से लिख दिया, लेकिन सम दिया है उसमें से एक नंबर दिया हुआ है और अदर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो ग्रेटेस्ट होगा उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कर देंगे, वो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देख के ही बता दो, आपने सोचा नहीं कि माइनस करके कर रहा है सर, और ऑटोमेटिक और क्या क्या वो माइनस हो गया है, तो एक छोटा सा हम भी देख के बता देंगे कि सर 2 है, 2 प्लस सर 4 ही आएगा, बट ये जब नंबर आपका लार्जेस्ट होगा फिर यहाँ बता के दिखाओ ना, तो नहीं बता पाओगे, तो क्या करोगे, ग्रेटेस्ट वाले में से स्मॉलेस्ट को ये माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा गया है, लेफ्ट लिखा हुआ तो माइनस करने के लिए कहा गया, सिंपली कर सकते हो 14 15। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 16, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में अब मैं एक आदमी जिसके पास नंबर 1 करोड़ 6,72,540 रुपए था, वो क्या किया है, कुछ पैसे अपने वाइफ को दे दिया, कुछ पैसे क्या कर दिया अपने वो सन को दे दिया, और जो पैसा वो बच गया है वो क्या कर दिया अपने वो डॉक्टर को दे दिया है। तो क्या करना ना, पूरे पैसे को रखना, उसमें से क्या करना, कुछ पैसे क्या करता है अपने वो वाइफ को देता है, कुछ पैसे क्या करता है अपने वो सन को दे देता है, और जो बच गया वो क्या कर देता है अपने डॉटर को दे देता है, बच्ची को दे देता है। तो क्या करना, पहले वाइफ के मनी को और बॉयज के मनी को प्लस करके ना पूरे में से माइनस करना, वही तो बचेगा, और वो पैसा क्या हो जाएगा, वो डॉटर का हो जाएगा। स्टेटमेंट आप लोग लिखना। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 16 लिखा है कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर की वैल्यू पूछी दिया हुआ है, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर की वैल्यू इसने दे दिया हुआ है ₹40, यानी कि 1,485, और आपसे पूछा गया है क्या, कॉस्ट ऑफ क्या 469 चेयर्स, इसकी वैल्यू पूछना, तो क्या करेंगे ना, यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी आपसे ना एक की वैल्यू को दे, ठीक है, एक की वैल्यू दिया है और आपसे मैक्सिमम की वैल्यू पूछेगा, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करो इसको, देखना साथ इतना ही आएगा, मैंने मल्टीप्लाई की इतना ही आपका आ जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई सही करा होगा तो इतना, यानी कि अगर आप एक चेयर खरीदने के जाते हो और इतने पैसे देकर आते हो, बट आप इतने चेयर खरीदने के लिए जाओगे तो आपको इतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, स्वाभाविक है।
कि आपके पास कम चेयर है तो कम पैसे लगेंगे और अधिक चेयर खरीदी जाएगी तो आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में जब भी आपको 1 की वैल्यू दे रखेगी, 1 की वैल्यू दिया जाएगा और ज्यादा की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। जो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पर देख लेना आपको कितना आता है। A factory produce, क्वेश्चन नंबर देखिए 17, a factory produce 6,985 screw per day. How many screw will be produced in 358 days? मल्टीप्लाई करें। एक दिन में दिया होगा और ज्यादा दिन की वैल्यू को पूछ रहा है। एक दिन में मतलब सपोज अब एक दिन में सिर्फ 10 ही बनाता था तो 2 दिन में कितना बनाएगा वो? 20 बनाएगा। 3 दिन में वो 30 बनाएगा। हाँ, क्यों बनाएगा? तो एक दिन में 10 तो 2 दिन के लिए क्या कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई। 3 डे के लिए 3 की मल्टीप्लाई। बट मेरे पास कितना दिया हुआ है? मेरे पास दिया है ये 358। यदि मल्टीप्लाई करनी है आपको 358 की। क्वेश्चन देखिए 19, लिखा है कि मिस्टर भास्कर सेव रुपीज 8,756 एवरी मंथ। तो कह रहे बताइए 13 ईयर में कितने पैसे को सेव करेंगे। तो देखो ये बात हो रही है मंथ की और कह रहा है कि 13 ईयर की बात है। तो सेव मनी देखो यहां से एवरी ईयर, एक साल में जो पैसा उनका सेव होता है वो कितना लिखा हुआ है? कितना पैसा सेव होता है? 8,756। ठीक है। तो कह रहा है कि एक मंथ में इतने पैसे को सेव करते। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो सेव मनी क्या इन 13 ईयर। 13 ईयर तो यहां पर देखिए आप 13 की मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यहाँ पे 13 क्योंकि ये तो मंथ का है ना। ये देखिए एक साल में कितना पैसा बचता है, 2 साल में कितना बचेगा, 3 साल में कितना बचेगा। ठीक है। अगर एक साल में पैसा होता तो मैं ये से मल्टीप्लाई करते। बट ये आपके पास कितना दिया हुआ है? ये आपके पास दिया है कितना? वो मंथ का है, यानी 1 मंथ में वो इतने पैसे को वो सेव करते। तो 13 ईयर में तो हम यहाँ पहले सॉल्व करने के लिए लिख देंगे कि सर 13 ईयर इक्वल टू क्या होता है? कितने मंथ हो जाएंगे? 13 इंटू 12 मंथ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे? देखो 8,756 मल्टीप्लाई बाई क्या? कितने मंथ? तो इतने ज्यादा मंथ की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। ये तो 13 ईयर हो गया और 13 ईयर में मंथ दिया है तो यहां से मंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है। अब इसे की आपकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे 1365936। ठीक है। देखना सर इतने रुपये जाएगा तो डायरेक्टली लिख दिया होगा। ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग खुद ही कर लेना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि एक स्कूटर कॉस्ट दिया है 36,725 और आपसे 47 का पूछ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 भी ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। ऐसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना।